दोस्तों, एक ब्राह्मण था जो शिव का भक्त था। दूषक नामक एक असुर ब्रह्मा से वरदान पाकर बहुत शक्तिशाली बन गया था। उसने ब्राह्मण की भक्ति में विघ्न पैदा करना शुरू कर दिया। शिव ने प्रकट होकर उसे भस्म कर दिया। तभी से शिव को महाकाल का नाम दिया गया। उज्जैन में महाकालेश्वर नाम से एक ज्योतिर्लिंग भी स्थापित किया गया है। दोस्तों, कामदेव प्रेम के देवता हैं। वो बहुत सुंदर दिखते हैं। उनके हाथ में गन्ने का धनुष और 5 फूलों वाले बाण रहते हैं। वसंत उनके लिए फूलों का चयन करती है। उनका वाहन तोता है। वे सदैव सुंदर अप्सराओं से घिरे रहते हैं और ऐसे युवाओं, युवतियों तथा ऋषि मुनियों की तलाश में रहते हैं जिन पर अपने काम बाण चलाकर वे उनके अंदर प्रेम की भावना जगा सकें। दुर्भाग्य से एक बार शिव उनसे नाराज हो गए। तारकासुर से परेशान देवता शिव के पास पहुँचे। उन्हें जगाने का साहस किसी में नहीं था। देवताओं ने कामदेव से अनुरोध किया। कामदेव ने एक विशेष तीर छोड़कर शिव को जगा दिया। शिव क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोध भरे नेत्रों से कामदेव को देखा और उन्हें भस्म कर दिया। कामदेव के भस्म होने की खबर पाकर उनकी पत्नी रति रोने विलापने लगी। शिव ने द्रवित होकर सिर्फ भावनात्मक रूप से जीवित कर दिया। उनका ये रूप अनंग कहलाता है। दोस्तों, धन के देवता कुबेर एक बार फिर शिव और पार्वती से मिलने पहुंचे। पार्वती की सुंदरता पर कुबेर मोहित हो गया। पार्वती को गुस्सा आ गया। कुबेर डर गए। कुबेर के डर में से लोभासुर नामक असुर प्रकट हो गया। लोभासुर ने असुरों के राज्य में पहुंचकर कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उसे निडरता का वरदान दे दिया। निडर होकर लोभासुर ने तीनों लोकों पर विजय पाली। वो शिव पार्वती के निवास कैलाश पर्वत भी पहुंच गया और उन्हें भी धमकाने लगा। शिव को उसे दिए वरदान की याद थी। उन्होंने स्वयं ही कैलाश पर्वत छोड़ दिया। लोभासुर से परेशान देवता रैभ्य ऋषि के पास पहुंचे। ऋषि ने उन्हें गणेश की पूजा करने की सलाह दी। गणेश देवताओं के सामने गजानन स्वरूप में प्रकट हुए। शिव लोभासुर के पास गए और उसे गजानन की शक्ति के बारे में बताने लगे। लोभासुर डर गया और उसने हार मान ली। दोस्तों, देवता, असुर, राजा और ऋषि मुनि सभी शिव और पार्वती की विवाह के अवसर पर कैलाश पर्वत पर इकट्ठा हुए। अचानक पृथ्वी कांपने लगी और जोर जोर से हिलने लगी। हर कोई घबरा गया। ऐसा लगने लगा कि सबका अंत निकट आ गया है। शिव ने कहा, आप सब लोग उत्तर दिशा में कैलाश पर्वत पर आए हैं। पृथ्वी का सारा भार एक ही जगह इकट्ठा हो गया है, इसलिए उसका संतुलन बिगड़ रहा है। समस्या के समाधान के लिए किसी को दक्षिण दिशा में जाकर पृथ्वी का संतुलन बनाना होगा। अगस्त्य ऋषि के पास ऐसा ही तप है जो ये संतुलन बना सकता है। उन्होंने अगस्त्य से पृथ्वी को बचाने का आग्रह किया। अगस्त्य शिव के विवाह में उपस्थित रहना चाहते थे। शिव उनकी दुविधा समझ गए और बोले, आप अपना कर्तव्य पूरा करें और जब भी आप मेरा और पार्वती का स्मरण करेंगे, हम दोनों आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। अगस्त्य बहुत प्रसन्न हुए और दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। दक्षिण में जाकर वे एक पर्वत शिखर पर बैठकर तपस्या करने लगे। पृथ्वी फिर से स्थिर हो गई और विवाह कार्य सुचारू रूप से होने लगा। दोस्तों, गुजरात का सोमनाथ मंदिर हमेशा से देश के सबसे अमीर मंदिरों में से एक रहा है। यही वजह है कि महमूद गजनी ने इसे 17 बार लूटा था। इस मंदिर को आज भी गुजरात में एक समृद्ध मंदिर के रूप में गिना जाता है। ये मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल में बनाया गया है और ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। सोमनाथ में हर साल करोड़ों रुपयों का चढ़ावा आता है, इसलिए ये भारत के अमीर मंदिरों में से एक है। दोस्तों, राजा दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 बेटियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया था। विवाह के समय उन्होंने चंद्रमा के सामने शर्त रखी थी कि वो अपनी सभी 27 पत्नियों के साथ समान व्यवहार करेगा। चंद्रमा एक एक रात अपनी हर पत्नी के महल में बिताता था, लेकिन अपनी रोहिणी नाम की पत्नी से वो अधिक प्यार करता था। जिस रात वो रोहिणी के महल में जाता, उस रात वो सबसे अधिक चमकता था। उसकी शेष पत्नियों को ये बुरा लगता था। उन्होंने अपने पिता से इसकी शिकायत की। दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि वो अपनी चमक खो बैठेगा। दिन में सूरज चंद्रमा को अपना दिव्य प्रकाश दे देता था। रात में चंद्रमा दिव्य पेय सोम पीता था, जो कि देवताओं का पेय था। दक्ष के श्राप के कारण देवता अपनी शक्ति का स्रोत खो बैठे। वे सहायता के लिए ब्रह्मा के पास पहुँचे। ब्रह्मा की सलाह पर चंद्रमा ने 1 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे शिवजी प्रसन्न हो गए और उन्होंने चंद्रमा को श्राप से आंशिक रूप से मुक्त कर दिया। तभी से चंद्रमा सिर्फ कुछ रातों में ही चमकता है। दोस्तों, एक बार तारकासुर नाम के असुर ने कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया कि उसे सिर्फ शिवजी का पुत्र ही मार पाएगा। इस शक्तिशाली वरदान को पाकर तारकासुर बहुत घमंडी हो गया। उसने स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक पर उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। उसके उत्पात से देवता परेशान हो गए। उन्होंने शिवजी से तारकासुर को रोकने का अनुरोध किया। उस समय तक शिवजी को कोई पुत्र नहीं था। पुत्र बनाने के लिए शिव ने 6 चेहरे बनाए। हर चेहरे पर एक तीसरा नेत्र भी था। इन आँखों से 6 चिंगारियां निकली और उनसे 6 बच्चे बन गए। शिव की पत्नी पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और सभी बच्चों को गोद लेकर गले से लगाने लगी। उन्होंने इन बच्चों को इतनी जोर से गले लगा लिया कि 6 बच्चे मिलकर 6 सिरों वाले एक बच्चे में बदल गए। इस बच्चे का नाम कार्तिकेय रखा गया। कार्तिकेय ने देवताओं की सेना लेकर तारकासुर से लड़ाई लड़ी और उसे मार डाला।
तभी से कार्तिकेय को युद्ध का देवता कहा जाने लगा। दोस्तों, हिमालय के राजा हिमवंत और उनकी पत्नी मैना देवी शिवजी के भक्त थे। उनकी इच्छा एक ऐसी पुत्री पाने की थी जिसका विवाह वे शिवजी के साथ कर सकें। मैना देवी ने शिवजी की पत्नी गौरी देवी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। गौरी देवी ने प्रसन्न होकर मैना देवी की बेटी के रूप में जन्म लेने का वचन दे दिया। गौरी देवी ने आग में कूदकर अपनी जान दे दी। इसके बाद उन्होंने मैना देवी की बेटी के रूप में जन्म लिया, जिसका नाम पार्वती रखा गया। पार्वती ने जब बोलना शुरू किया तो उसके मुंह से पहला शब्द शिव ही निकला। इस बीच शिव ने अपनी पत्नी की मृत्यु से दुखी होकर लंबा ध्यान शुरू कर दिया था। हिमवंत ने पार्वती को शिवजी के पास भेज दिया। पार्वती ने दिन रात उनकी पूजा और सेवा की। शिवजी पार्वती की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने युवा ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती के पास जाकर कहने लगे कि भिखारी की तरह रहने वाले शिवजी से विवाह करना सही नहीं होगा। पार्वती ये सुनकर बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि वो शिव को छोड़कर किसी और के साथ विवाह नहीं करेंगी। उनके उत्तर से संतुष्ट होकर शिव अपने असली रूप में आ गए और पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, एक दिन पार्वती स्नान करने जा रही थीं, लेकिन उनकी चौकसी के लिए कोई नहीं था। उन्होंने एक बालक की रचना की और उससे कहा कि वो जब तक स्नान न कर लें तब तक किसी को घर के अंदर आने ना देना। उन्होंने उस बालक का नाम गणेश रखा। कुछ ही देर बाद शिवजी लौट कर आए। वे गणेश को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। गणेश ने भी उन्हें अंदर आने से रोक दिया। शिव को बहुत क्रोध आया। उन्होंने बालक से लड़ने के लिए अपने वाहन नंदी को भेजा, लेकिन गणेश ने नंदी को हरा दिया। क्रोध में आकर शिव ने गणेश का सिर काट दिया। जब पार्वती स्नान करके बाहर आई तो उन्होंने अपने बेटे को मरा पाया और वो बहुत क्रोधित हुई। शिव उन्हें समझाने लगे, लेकिन पार्वती ने रोना जारी रखा। उन्होंने शिव से कहा कि वो हर हाल में उनके बेटे को जीवित करें। शिव ने नंदी से किसी जीव का सर लाने को कहा। नंदी ने उनकी आज्ञा का पालन किया और जाकर एक हाथी का सिर ले आया। शिव ने गणेश के सिर पर हाथी का सिर लगा दिया और उन्हें फिर से जीवित कर दिया। दोस्तों, गजमुखासुर नाम का असुर शिव का पक्का भक्त था। कठोर तपस्या करने के बाद उसने शिवजी को प्रसन्न कर लिया था। शिवजी ने उसे वरदान दे दिया। गजमुखासुर अब घमंडी और शक्तिशाली बन गया। उसने देवताओं को ही परेशान करना शुरू कर दिया। परेशान होकर देवों ने शिवजी से अनुरोध किया कि वे उन्हें गजमुखासुर से बचाएं। शिवजी ने गणेश को देवताओं की सहायता के लिए भेजा। गणेश धनुष, बाण, तलवार और कुल्हाड़ी जैसे अस्त्र शस्त्र लेकर गजमुखासुर को मारने चल पड़े। गणेश ने असुर को मारने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन उसका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उसे वरदान मिला हुआ था कि उस पर कोई अस्त्र शस्त्र असर नहीं कर सकता। अंत में गजमुखासुर ने छोटे से चूहे का रूप धारण कर लिया और गणेश की ओर दौड़ा। गणेश बहुत चतुर थे। वो तुरंत उस चूहे के ऊपर बैठ गए। गजमुखासुर हार गया और अपने दुष्कर्मों के लिए क्षमा मांगने लगा। तभी से गणेश चूहे की सवारी करने लगे। दोस्तों, एक बार मत्सर नाम के असुर ने शुक्राचार्य ऋषि से कहा, गुरुदेव मुझे बताइए कि मैं पूरे जगत पर कैसे राज कर सकता हूँ। शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, तुम तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न करो और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। मत्सर एक पैर पर खड़े होकर कई सालों तक मंत्र का जाप करता रहा। उससे प्रसन्न होकर शिव ने उसे वरदान दिया कि उसे कोई मनुष्य, देवता या असुर नहीं मार सकेगा। मत्सर ने अब तीनों लोकों स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक पर अधिकार कर लिया। वो हर किसी को परेशान करने लगा। उसने शिव के निवास कैलाश पर्वत पर भी विजय पा ली। सभी देवताओं ने गणेश से सहायता की पुकार लगाई, क्योंकि उन्हीं की टेढ़ी सूंड यानी वक्रतुंड ही मत्सर को पराजित कर सकती थी। अंत में गणेश ने अपना वक्रतुंड अवतार धारण कर लिया। उन्होंने एक अस्त्र इस्तेमाल किया जिससे मत्सर बंध गया और वो वक्रतुंड से क्षमा मांगने लगा। वक्रतुंड बोले, अगर तुम स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक पर अधिकार छोड़ दो और किसी को परेशान न करने का वचन दो तो मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ। मत्सर ने वचन दे दिया तो वक्रतुंड ने उसे क्षमा कर दिया।